मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की दुश्मन है, कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की, आप अगर गुरुनाम चिड़ोनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की इनको, और वो मजबूत विपक्ष चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला आदमी इनको आगे करना पड़ेगा। कांग्रेस के आंदोलनजीवी इकोसिस्टम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक नेता जिसको 2000 से कम वोट मिले हरियाणा चुनाव में, पर जो चेहरा था तथाकथित किसान आंदोलन का, उसने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लिए माहौल तो खड़ा उन लोगों ने कर दिया, पर कांग्रेस इतनी निकम्मी नकारा पार्टी है कि कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी एक और आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने कहा था कि उस समय पर भी उन्होंने पिच तैयार कर दी थी, पर विपक्षी पार्टियां समाजवादी कांग्रेस ये फायदा लाभ नहीं उठा पाए। मतलब ये जो भी आंदोलन है ये संयोग नहीं थे, ये सोचा समझा प्रयोग था, ये प्रायोजित था, ये स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और इसीलिए कांग्रेस ने दरअसल केवल किसान, पहलवान, जवान, नौजवान इन मुद्दों का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, चिंता नहीं की। इसलिए हरियाणा में किसान, पहलवान, जवान, नौजवान ने कांग्रेस की बंद कर दी झूठ की दुकान। कांग्रेस को किसानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी जब से सरकार आई है। वहाँ के एक एमएलए ने, कांग्रेस के ही एमएलए ने कहा, राजू कगे ने, कि कांग्रेस किसान विरोधी है। तेलंगाना में भी किसान विरोधी नीति, हिमाचल में भी किसान विरोधी नीति, केरल में भी किसान विरोधी नीति, पंजाब में भी किसान विरोधी नीति, पर ये इकोसिस्टम के लोग इस पर कुछ नहीं बोलते। आज स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस ने केवल और केवल किसानों का लगातार इस्तेमाल किया, जैसे 60-65 वर्षों तक किया था। आज उनको किसानों से नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए।